Hello, my dear student. This is the professional teacher of a biology educator. This is Sudhanshu Raj. Just I am speaking from the Institute of शिक्षा निकेतन साइंस क्लासेस सर्वोदय मैदान हाई स्कूल रोड जंदाहा वैशाली, एक ऐसी संस्था जो पटना और कोटा जैसे बड़े बड़े शहर की तरह हमारे जंदाहा शहर में नीट और जेई की तैयारी कराने के साथ साथ सभी प्रकार के बोर्डों की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर 6 क्लास से ही बच्चे को उनके सिलेबस को पढ़ाते हुए नीट और जेई जैसे जटिल से जटिल आने वाले समस्या को हल करने की दिशा प्रदान कराई जाती है। इसी वजह से 8, 9, 10 को हमने प्री फाउंडेशन ऑफ नीट और जेई के लिए हमने एक टर्म दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, 11th 12th की तैयारी कराई जाती है। अभी मैं इस वीडियो में एंथर का डिस्कस करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने एंथर का छोटा सा पार्ट्स तक, छोटा सा बेसिक फंक्शन बता करके मैंने वीडियो को एंड कर दिया था। यहाँ से एंथर का पूरा डिटेल चल रहा है, यहाँ से एंथर का पूरा डिटेल चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे एंथर क्या होता है। सबसे पहले एंथर क्या होता है देखेंगे। तो एंथर जो है ना, एंथर क्या है कि फ्लावर्स का क्या है, एपिकल पोर्शन है। तो हम कह सकते हैं एपिकल पार्ट्स है किसका, एपिकल पार्ट्स ऑफ स्टैमेन है। एपिकल पार्ट्स क्या है, एपिकल पार्ट्स ऑफ स्टैमेन है। अभी इस एंथर जो होते हैं से सराउंडेड होते हैं। एंथर सराउंडेड बाय द स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सराउंडेड बाय द स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है और इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंथर वॉल। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एंथर वॉल। एंथर वॉल क्या है, एंथर वॉल इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सराउंडिंग द एंथर फ्रॉम आउटसाइड। उसको हम कहते हैं एंथर वॉल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एंथर वॉल कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंथर वॉल कहते हैं। यदि एंथर का तस्वीर देखेंगे तो एंथर में क्या होते हैं, एंथर में क्या होते हैं कि 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये एंथर के अंदर में होते हैं। और इसको चारों तरफ से क्या होते हैं कि एंथर को चारों तरफ से एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से सराउंडेड की जाती है और इस स्पेसिफिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कहते हैं, एंथर वॉल कहते हैं। अब एंथर वॉल में कितने लेयर होते हैं, उस लेयर को हमने डिस्कस किया है कि एंथर वॉल जो होते हैं, एंथर वॉल में कितने लेयर होते हैं। तो एंथर वॉल में याद रखिएगा, एंथर वॉल में 4 लेयर होते हैं। 3 लेयर होते हैं बिल्कुल आउटर साइड होते हैं 3 लेयर, और एक लेयर क्या होते हैं, एक लेयर एंथर वॉल का क्या होते हैं कि प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर होते हैं। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो गोलाकार स्फेरिकल स्ट्रक्चर 4 ये कॉर्नर पे दिखाई दे रही है, उसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो ये क्या है, ये मेरा एंथर वॉल है। ये मेरा क्या है, अगर एंथर वॉल, ये मेरा क्या है, एंथर वॉल। ये मेरा क्या है, एंथर वॉल। अब इस एंथर वॉल में कितने लेयर होते हैं, इस एंथर वॉल में जो बाहर की तरफ लेयर होते हैं इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एंथर वॉल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाले भाग को कहते हैं इंडोथीसियम कहते हैं। और इंडोथीसियम के अंदर वाले भाग को कहते हैं मिडिल लेयर। इसको क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर कहते हैं। और मिडिल लेयर के जस्ट बिलो वाले जो लेयर होते हैं, जो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर है, इसको कहते हैं टैपेटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। और टैपेटम किसके ऊपर है, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम की यदि नंबर की बात करेंगे, ये क्या होते हैं कि 4 नंबर होते हैं। तो ठीक है, तो अगर हम नंबर करते हैं
कि नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर चर्चा किया जाए तो नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम 4 होते हैं और चारों के चारों क्या होते हैं कि कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, तो लोकेटेड कहाँ होते हैं? तो लोकेटेड लोकेटेड एट द कॉर्नर, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ किसके? कॉर्नर ऑफ एंथर। तो एंथर के कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर जो लेयर किसका? एंथर वॉल का होता है, उसका टैपेटम कहते हैं। अच्छा, ये तीनों लेयर ध्यान दीजिएगा कि तीनों लेयर क्या होते हैं कि सबसे पहले एक फिनोमिना समझिए। जैसे 3 लेयर है, 3 लेयर में क्या क्या? 3 लेयर में मेरा क्या है कि सबसे पहला लेयर क्या है? सबसे पहला लेयर क्या है? इपीडर्मिस। सबसे पहला क्या है? इपीडर्मिस है, इपीडर्मिस है। उसके बाद वाले मिडिल लेयर क्या है? इंडोथीसियम। इपीडर्मिस के जस्ट नीचे वाले को क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? मिडिल लेयर। उसका क्या होता है? मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर में जो पानी होते हैं, यदि इस पानी को निकाल लिया जाए, यानी लॉस ऑफ वाटर हो जाए इस तीनों लेयर से, तो लॉस ऑफ वाटर जैसे ही होगा तो ये तीनों के तीनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से आपस में चिपक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि सबके सब क्या हो जाएगा? एसोसिएट हो जाएगा कि ये तीनों लेयर क्या हो जाएगा? एसोसिएटेड हो जाएगा। और इस जैसे ही एसोसिएटेड हो जाएगा तो हल्का सा क्या होगा? टेम्परेचर जैसे ही पड़ेगा, वह टेम्परेचर, हल्का सा टेम्परेचर अंडर सर्टेन टेम्परेचर, ये कुछ खास ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा? रैप्चर कर जाए। यानी कि सबसे पहले समझेंगे कि लॉस ऑफ वाटर हुआ, सबके सब मेम्ब्रेन एक चिपक गया, हल्का सा टेम्परेचर पड़ा तो ये मेम्ब्रेन क्या होता है? ये मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाता है। तो रैप्चरिंग किसका? रैप्चरिंग ऑफ एंथर वॉल जैसे ही होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर अंडर सर्टेन टेम्परेचर। इफ रैप्चरिंग ऑफ एंथर वॉल टेक प्लेस, इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइसेंस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइसेंस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू? डिहाइसेंस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि डिहाइसेंस में एंथर वॉल के कौन कौन सा पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिहाइसेंस में एंथर वॉल, इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर। अब ये डिहाइसेंस क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है? इपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर से लॉस ऑफ वाटर होता है। जैसे ही पानी हो जाएगा ये तीनों के तीनों लेयर एक दूसरे से चिपक जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा। और जैसे एसोसिएट करेगा, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा, ये एंथर वॉल रैप्चरिंग कर जाते हैं और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिहाइसेंस कहते हैं। तो यहाँ से एक सवाल आता है, एक सवाल ये आता है कि नोट करके क्या सवाल आता है समझेंगे। कह रहा है कि इपीडर्मिस इंडोथीसियम और क्या होते हैं कि साथ ही साथ मिडिल लेयर, और साथ ही साथ क्या चीज? मिडिल लेयर। ये तीनों के तीनों करता क्या है? तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में जो दिखाई दे रहा है ये छोटे छोटे दाना लाइक स्ट्रक्चर, इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। और बीच में क्या होते हैं? कनेक्टिव होते हैं, जो सबके सब एक दूसरे जोड़ के रखते हैं, कनेक्टिव होते हैं। इस पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तीनों लेयर। तो तीनों लेयर प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन करता है? तो पॉलन ग्रेन कहिए या माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में पॉलन ग्रेन। तो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन किसको? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोवाइड। पॉलन ग्रेन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर पॉलन ग्रेन नहीं कह रहे हैं तो आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहिए, किसी प्रकार की गलती नहीं होगा। यदि एक्सप्लेनेशन के लिए आया तो आप दोनों लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथ देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्लिक करना है। तो ये हमारा एंथर वॉल के बात आ गया। अब सबसे खास बात, सबसे स्पेशल चीज यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रिपल स्टार मारिए, क्योंकि यहाँ से लगभग क्या करते हैं कि 4 से 5 सवाल पूछा गया है टैपेटम के बारे में। तो टैपेटम के बारे में क्या है? तो सबसे पहले टैपेटम के बारे में अगर देखेंगे तो टैपेटम के बारे में क्या खासियत है? तो टैपेटम क्या है? एंथर वॉल के सबसे अंदर वाले लेयर है, इसी वजह से इसको इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल कहते हैं। तो टैपेटम क्या है? तो टैपेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ क्या चीज? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। तो पहला खासियत क्या है
ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल है। दूसरी बात क्या है कि ये टेपेटम करता क्या है, तो टेपेटम पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टेपेटम क्या करता है, पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू किसको, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एक अब सवाल खासियत ये आ गया कि प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, पॉलन ग्रेन को। दूसरा पॉइंट समझना है कि इनके अंदर में क्या होते हैं कि एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, यानी एवरी सेल ऑफ टेपेटम लेयर ऑफ एंथर वॉल कंसिस्ट मोर देन वन न्यूक्लियस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये क्या करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं, कंसिस्ट मोर देन वन न्यूक्लियस, देयरफॉर इसको क्या कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है। ये क्या है, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहा जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट लेयर ऑफ एंथर वॉल, तो एंथर वॉल के मल्टी न्यूक्लिएट लेयर कहा जाता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या चीज, ये टेपेटम की चर्चा हो। और खास बात क्या है, तो टेपेटम याद रखिएगा, टेपेटम जो होते हैं सर, टेपेटम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, वह क्या क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये एंजाइम को रिलीज करते हैं। ये कुछ क्या होते हैं, वो कुछ क्या होते हैं कि ये कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं, और क्या होता है कि अदर सब्सटेंस को भी रिलीज करते हैं। और ये दोनों मिलकर के पॉलन ग्रेन के ऊपर जो लेयर होते हैं वह एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी चर्चा हम बात करेंगे, फिलहाल इतनी समझिए। तो यहाँ से ओवरऑल एंथर वॉल से क्या समझ में आता है कि एंथर वॉल है क्या। तो एंथर के वॉल समझने के लिए एंथर समझिए। तो एंथर स्टेमन का एपिकल पार्ट्स है, एपिकल पार्ट्स ऑफ स्टेमन सराउंडेड जिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको एंथर वॉल कहते हैं। एंथर वॉल में कितने लेयर होते हैं, एंथर वॉल में 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। एपिडर्मिस बाहर की तरफ होते हैं एंथर वॉल को, एंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, और मिडिल लेयर एंडोथीसियम के नीचे होते हैं, और टेपेटम सबसे अंदर की तरफ होते हैं। और ये सबसे अंदर की तरफ किसके ऊपर होते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, उसके सरफेस पे टेपेटम होते हैं। अब ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर के फंक्शन से पूछा था, इसका काम क्या है। ये तीनों मिलकर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, या तो पॉलन ग्रेन को, नहीं तो स्टेमन को, और डिहाइसिस के प्रोसेस में भी सहायता करता है। तो डिहाइसिस क्या है, डिहाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर से लॉस ऑफ वाटर के कारण हल्का सा टेम्परेचर अगर पड़ता है तो वाल की रैप्चरिंग होते हैं, तो इस प्रोसेस को डिहाइसिस कहते हैं। तो डिहाइसिस और प्रोटेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। टेपेटम से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है हमारे बोर्ड के पेपर में, और हमारे नीट के पेपर में भी टेपेटम से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो टेपेटम है क्या, तो टेपेटम इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल है। इसके पास ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन। साथ ही साथ इसके पास न्यूक्लियस जो होते हैं, तो न्यूक्लियस एक से अधिक होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्या होता है, टेपेटम होते हैं। टेपेटम जो होते हैं, टेपेटम एंजाइम और कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो वो सबके सब मिल करके पॉलन ग्रेन के ऊपर सबसे बाहर वाले लेयर बनाते हैं, उसको कहते हैं एंजाइम कहते हैं। हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम सारा डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम एंथर वॉल पे डिस्कस किए हैं। अगले लेक्चर में हम स्टेमन की चर्चा करेंगे कि इस स्टेमन की क्या क्या खासियत है।